जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम तुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुर्गा महात्म्य की दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का वर्णन करने वाले हैं। नवरात्रि के छठे दिन 11वें अध्याय का श्रवण किया जाता है, 11वें अध्याय का पठन किया जाता है। हे जगत जननी माँ, हम सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे माँ चामुंडे, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे विंध्यवासिनी माँ, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। जो माँ अपने भक्तों के दुख को देख करके विवल हो जाती हो, जो माँ इतनी कल्याणमयी हो कि जगत के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के उन्होंने कल्याणार्थ कार्य किए हों, उन भगवती देवी को हम नमस्कार करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उन्हें माता की पूजा के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। यदि वह पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो भी संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठों का श्रवण करना चाहिए। इससे भी मनुष्य का कल्याण होता है। परम गोपनीय से भी गोपनीय यह पाठ हम सभी के कल्याण हेतु बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ, जिसे कि छठे दिन सुना जाता है। हे भगवती देवी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और उसके बाद पाठ का आरंभ करेंगे। इस पाठ में देवताओं द्वारा भगवती माँ की स्तुति की गई है तथा देवी के द्वारा देवताओं को वरदान दिया गया है। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम दुम दुर्गाय नमः। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा आभा प्रभात काल के सूर्य की सदृश्य है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से माँ युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा बिखरी हुई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पास और अभय मुद्रा शोभा पा रहे हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक रहे थे और उनके प्रकाश से 10 दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता जन बोले, हे शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली भगवती, हम पर आप प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, आप हम पर प्रसन्न हो। हे विश्व की रक्षा करने वाली देवी, तुम ही चराचर जगत की अधिष्ठात्री हो और इस जगत का एकमात्र आधार भी तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम ही स्थित हो। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता माया तुम ही हो। देवी, तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारी ही माया से संपूर्ण जगत व्याप्त है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं, वह सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम्हारा गान भला गाने की सामर्थ्य किसमें है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थ से परे एवं बड़ा वाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का संहार करने में सामर्थ्य नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सभी प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी देवी हो। तुम ही शिवा हो और तुम ही स्वधा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली
अपने शरणों में आए हुए जितने भी भक्त हैं उन सभी के ऊपर कृपा करने वाली एकमात्र तुम ही हो। तुम ही तीन नेत्रों वाली एवं गौरी भी तुम ही हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूत सनातनी देवी हो, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबके कष्टों को दूर करने वाले एकमात्र देवी तुम ही हो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मांड का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान होती हो तथा उस मिश्रित जल को छिड़कती रहती हो। तुम्हें हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली एकमात्र नारायणी देवी तुम ही हो। तुम्हें हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति को अपने वश में करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। शंख, चक्र, सारंग, धनुष, गदा, उत्तम आयुधों को धारण करने वाली और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हे शक्ति स्वरूपा नारायण देवी, आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। कृपया तुम हम सभी पर प्रसन्न हो, तुम्हें हम बारंबार नमन करते हैं। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी का नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली हे नारायणी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का हरण करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूप नारायणी देवी, तुम्हारा हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। शिव दूती के रूप में सेनाओं का और दैत्यों का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल मुख वाली, मुंडमाला से सुशोभित मुंडमाला धरी चंड मुंडा रूपनी हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, श्रद्धा, पुष्टि, महाविद्या, स्वधा, ध्रुव, महाकाल रात्रि तथा महाविद्या रूपनी हे नारायणी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, ब्राह्मी, तामसी, नियता तथा ईसा रूप में आप ही विद्यमान हो, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। सभी भयों और कष्टों से हमारी रक्षा करने वाले नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी देवी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाएं, तुम्हें हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के संपूर्ण तेज का नाश किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से ठीक उसी प्रकार से रक्षा करे जैसे एक माता अपने पुत्रों की करती है बुरे कर्मों से। हे देवी, हम तुम्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। हम पर प्रसन्न हो और सभी रोगों का नाश करो। कोपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति आती भी नहीं है, और यदि आती है तो क्षण भर में ही तुम उसका नाश कर देती हो। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अम्बिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों और असुरों का संहार किया, वह सब भला दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारी सेवा और किसका वर्णन किया जा सकता है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी ऐसी कौन शक्ति है जो इस विश्व के अज्ञान में अंधकार से उसे बाहर निकाल सके और ममता रूपी आवरण उड़ा सके। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, शत्रु, लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी,
हे कल्याण में तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व स्वरूपा भी तुम ही हो और विश्व को धारण भी तुम ही करती हो। तुम भगवान की वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे समक्ष मस्तक नवाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, हम पर प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं को भय से भी बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नाश कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अनेक बीमारी, महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व के पीड़ा का हरण करने वाली हे देवी, हम तुम्हारे चरणों पर शरण नवाते हैं। हम पर प्रसन्न हो माँ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी भगवती, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोली, हे देवताओं, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिस भी वरदान की अभिलाषा हो वह मुझसे मांग लो। संसार के कल्याणार्थ मैं उस वरदान को तुम्हें अवश्य ही दूंगी। तब देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, हे भगवती माँ, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करते हुए हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्व मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी और फिर उन दोनों असुरों का नाश भी करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं विप्रचित्त नाम वाले दानवों का भी वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प की भांति बिल्कुल लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग लोक में देवता और मृत्यु लोक में सभी मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव होगा, उस समय मुनियों की स्तुति करने पर मैं पृथ्वी लोक में अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से जानेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर की उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे सभी प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होने वाली है। इसी अवतार में मैं दुर्गम महानमक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे ब्राह्मणी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवीय बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी और हर समय मैं मौजूद भी रहूंगी। इस प्रकार से देवी महात्म्य के 11वें अध्याय की समाप्ति होती है। हे माता रानी, आपकी जय हो। हे दुर्गा महारानी माँ, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हे चंडी के माता रानी, आपको नमस्कार है। हे भगवती माँ, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे जगत का कल्याण करने वाली विंध्यवासिनी माता रानी, आपकी जय जयकार हो। इस प्रकार से 11वें अध्याय की समाप्ति होती है। अगले वीडियो में हम 12वें और 13वें अध्याय का ध्यान करेंगे और माता रानी के आगे के स्वरूप को जानेंगे। किस प्रकार से माता रानी ने सभी कष्टों का निवारण क्षणिक भर में ही कर दिया है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।